खुश आमदीद। कभी सोचा है कि हमारा फोन हमारी आवाज को कैसे समझ लेता है, या फेसबुक को कैसे पता चलता है कि हमें कौन सी पोस्ट दिखानी है? इन सब चीजों के पीछे ना एक ही बहुत ताकतवर टेक्नोलॉजी काम कर रही है, मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आइए आज हम मिलकर इसी दिलचस्प दुनिया को खोजते हैं और देखते हैं कि ये हमारे आने वाले कल को कैसे बदल रही है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये है, क्या कोई मशीन सचमुच एक इंसान की तरह सोच सकती है? क्या वो जज्बात महसूस कर सकती है? क्या वो ख्वाब देख सकती है? यही वो एक सवाल है जिसने साइंसदानों और फलसफियों को न जाने कब से परेशान कर रखा है, और यही सवाल मसनूई ज़हानत के पूरे सफ़र की बुनियाद है। तो चलें इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यही जानना ज़रूरी है कि आखिर ये मसनूई ज़हानत या जिसे हम एआई कहते हैं है क्या चीज़। देखें, बिल्कुल आसान लफ्जों में समझें तो एआई का मतलब है मशीनों को इंसान के दिमाग जैसी सलाहियत देना, यानी ऐसी काबिलियत कि वो हमारी तरह सोच सकें, अपने तजर्बात से सीखें और फिर खुद फैसले भी करें। जरा सोचिए, एक ऐसा कंप्यूटर जो शतरंज में किसी भी बड़े से बड़े खिलाड़ी को हरा सकता है, और इसलिए नहीं कि इसे ऐसा करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, बल्कि इसलिए कि इसने खुद हजारों गेम्स देखकर सीखा है कि कैसे जीतना है। अच्छा, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, एआई कोई एक ही चीज़ नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाइए और सब हो गया। इसकी ना मुख्तलिफ किस्में हैं और हर एक की अपनी अलग ताकत है। तो चलें इसकी 3 बड़ी किस्मों को समझते हैं, वो जो आज हमारे पास हैं और वो भी जो मुस्तकबिल में आ सकती हैं। सबसे पहली किस्म है नैरो एआई, यानी ऐसी ज़हानत जो सिर्फ एक काम की माहिर है। इसे ऐसे समझें जैसे कोई चैंपियन हो, लेकिन सिर्फ अपने एक ही खेल का। मिसाल के तौर पर हमारे फ़ोन का वॉइस असिस्टेंट, वो मौसम का हाल तो बता सकता है, लेकिन इससे कहें कि कोई शेर सुना दो तो वो नहीं कर पाएगा। या शतरंज खेलने वाला कंप्यूटर जो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी को हरा दे, लेकिन इसी कंप्यूटर से चाय का एक कप बनाने को कहें तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यही वो एआई है जो आज हकीकत है और हमारी जिंदगियों में हर जगह मौजूद है। फिर आती है दूसरी किस्म, जनरल एआई। अब ये वो एआई है जो हम अक्सर साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते हैं, यानी एक ऐसी मशीन जो बिल्कुल एक इंसान की तरह सोच सके, हर चीज सीख सके और किसी भी किस्म का मसला हल कर सके। वो हिसाब किताब भी कर ले, मुसव्विरी भी कर ले, और अगर मौका मिले तो फलसफे पर बहस भी कर ले। लेकिन याद रहे, ये अभी तक सिर्फ एक तस्वुर है, साइंसदानों का एक बहुत बड़ा ख्वाब जो अभी हकीकत नहीं बना। और फिर आती है सुपर एआई। ये वो लेवल है जहां मामलात वाकई बहुत दिलचस्प और शायद थोड़े से खौफनाक भी हो जाते हैं। सोचिए, एक ऐसी ज़हानत के बारे में जो सिर्फ एक इंसान से नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की कुल मिलाकर जो ज़हानत है उससे भी कहीं आगे हो। ये वो मसाइल हल कर सकती है जिनका हम आज तसव्वुर तक नहीं कर सकते। ये एक ऐसा मुस्तकबिल है जिसके बारे में सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। ये सब कुछ सुनने में मुस्तकबिल की बातें लगती हैं, है ना? लेकिन सच तो यह है कि एआई पहले ही हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। अक्सर तो हमें पता भी नहीं चलता। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बिल्कुल खामोशी से हमारी रोजमर्रा की दुनिया को चला रही है। जरा सोचिए, जब हम सिरी या अलेक्सा से कोई सवाल करते हैं तो एक एआई हमारी आवाज को समझ रही होती है। जब हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो एक एआई फैसला करती है कि बेहतरीन जवाबात कौन से हैं। हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम की फीड, वो भी एक एआई ही तरतीब देती है कि हमें क्या नजर आएगा। यहां तक कि गूगल मैप्स जो हमें ट्रैफिक जैम से बचाकर निकालता है, वो भी इसी न्यूरो एआई की एक बेहतरीन मिसाल है। मतलब ये हर जगह है। और अब तो बात इससे भी आगे निकल गई है। अब एआई तख्लीकी काम भी कर रही है, यानी क्रिएटिव हो गई है। चैट जीपीटी जैसे टूल्स को ही देख लें, ये सेकंडों के अंदर ईमेल्स, नज़में और यहां तक कि कंप्यूटर का कोड तक लिख सकते हैं। या फिर डैले को ले लें, इससे बस चंद अल्फाज में बताएं कि क्या चाहिए और वो एक ऐसी शानदार तस्वीर बना देगा जो किसी माहिर आर्टिस्ट के काम से कम नहीं लगेगी। ये वाकई एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत है। और ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है, ये खरबों डॉलर्स का बिजनेस है। एक अंदाजे के मुताबिक सन 2030 तक एआई दुनिया की मईशत में तकरीबन $20 ट्रिलियन का इजाफा करेगी। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे दुनिया के कई बड़े मुल्कों की पूरी मईशत खरीदी जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा माशी इनकलाब है जो ठीक हमारी आंखों के सामने आ रहा है। लेकिन एक बात है, जब ताकत इतनी ज्यादा हो तो जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि इस टेक्नोलॉजी को अच्छाई और बुराई के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है।
اور اسی مقام پر اسلامی نقطہ نظر ہمیں کچھ بہت اہم اخلاقی اصول دیتا ہے جو اے آئی کے اس سفر میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کا ایک بنیادی اصول ہمیں قرآن کی اس آیت میں ملتا ہے کہ اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جب ہم اسے اے آئی پر لاگو کرتے ہیں تو اس کا مطلب بالکل صاف ہے، ہمیں ایسی ٹیکنالوجی بنانے سے بچنا چاہیے جو انسانیت کو نقصان پہنچائے، چاہے وہ خود سے چلنے والے ہتھیار ہوں یا ایسی مشینیں جو انسانوں سے ان کی عزت اور وقار چھین لیں۔ یعنی ہدایت بالکل واضح ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال تباہی کے لیے نہیں بلکہ تعمیر کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسی قرآنی اصول کی روشنی میں اے آئی کے ذمہ دارانہ استعمال کے لیے 4 بنیادی ستون ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا، نقصان سے بچنا، یعنی ایسی اے آئی نہ بنائی جائے جو کسی کو تکلیف پہنچائے۔ دوسرا، سچائی کا ساتھ دینا، یعنی اے آئی کو جھوٹ اور غلط معلومات پھیلانے کے لیے ہرگز استعمال نہ کیا جائے۔ تیسرا، انصاف کو یقینی بنانا، مطلب ایسی اے آئی ہو جو سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرے اور کسی کے خلاف تعصب نہ برتے۔ اور چوتھا، اسے صرف اور صرف فائدہ مند اور جائز مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یعنی انسانیت کی بھلائی کے لیے۔ تو اب ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں سے مستقبل کے کئی راستے نکلتے ہیں۔ آگے چیلنجز بھی بہت ہیں، لیکن ان سے نمٹنے کی ذمہ داری بھی ہم سب کی ہے، اسے بنانے والوں کی بھی، استعمال کرنے والوں کی بھی اور قانون بنانے والوں کی بھی۔ اور آگے کا راستہ بالکل بھی آسان نہیں ہے، ہمیں کچھ بہت بڑے اور مشکل سوالوں کے جواب ڈھونڈنے ہیں، جیسے جب مشینیں اور روبوٹ ہماری نوکریاں کرنے لگیں گے تو انسان کیا کریں گے؟ ہماری ذاتی معلومات کا کیا ہوگا جب ہر طرف اے آئی کی نظر ہوگی؟ کیا ہوگا اگر اے آئی کے فیصلے کسی خاص نسل یا طبقے کے خلاف متعصب ہوں؟ اور سب سے بڑا سوال، اگر کسی اے آئی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ مشین یا اسے بنانے والا انسان؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ مستقبل پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ ہم آج اے آئی کے بارے میں جو فیصلے کریں گے نا، جو اصول اور قوانین بنائیں گے، وہی ہماری آنے والی نسلوں کی دنیا کی شکل طے کریں گے۔ یہ ایک بہت بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا موقع بھی ہے، اور اختیار ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ تو آخر میں اصل سوال یہ نہیں ہے کہ اے آئی کیا کچھ کر سکتی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم اے آئی سے کیا کروانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بے انتہا طاقتور اوزار ہے، اسے اچھائی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور برائی کے لیے بھی۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیسا مستقبل تعمیر کریں گے، ایک روشن، انصاف پر مبنی اور ہمدرد مستقبل، یا کچھ اور؟ اس سوال کا جواب کسی ایک کے پاس نہیں ہے، یہ جواب ہم سب کو مل کر تلاش کرنا ہوگا۔